आज का मैच देखकर ना थाला साहब बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ दो बहुत बड़े ट्रिब्यूट उनको मिले हैं। या सब एक पॉज करके कमेंट करके बताओ को क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है वो दो ट्रिब्यूट क्या थे? एक तो फॉर श्योर सूर्य कुमार यादव वाला है। नंबर 11 पे तो ये थाला भी नहीं करते भाई, ये उससे भी बड़ा बलिदान दिया है। बिवेयर चेन्नई फैंस, For आईपीएल sure. 2026 में क्या थाला नंबर 11 पे आके हाँ। सबको ट्रम्प करने वाले हैं। या बट दूसरा ट्रिब्यूट, दूसरा मैं नहीं समझा क्या है। भाई संजू सैमसन ने ऑडिशन दे दिए सीएसके में हाँ आने के सीएसके लिए। को ऑडिशन दे दिया भाई, आराम से वो क्वालिफाई करके एमसीएसके खेलने के लिए। मतलब अगर आपको ओपनिंग करनी चेन्नई की तरफ से तो आप पावर प्ले में 30 साल संसार थोड़ी मारोगे। या फॉर श्योर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से संजू सैमसन ने करके दिखाया ये। हाँ खैर ऑन अ सीरियस नोट, आज हम बातें करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ओमान के, जो कि हमें लग रहा था सबसे घटिया मैच होगा, परहैप्स सबसे बड़ा थ्रिलिंग मैच निकल के ये आया। कुछ देर के लिए वही है ना जो उनका रवि शास्त्री का फेमस डायलॉग है, हाँ कुछ देर के लिए गोटी मुंह में थे भाई। हाँ थोड़े डर वही हो लग गया था। एंड कई सारे ना सवाल निकल के आए जो कि मैं आंसर करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट थी? हाँ क्या ज्यादा हल्के में ले रहे थे? या क्या संजू सैमसन बहुत सेल्फिशली खेल रहे थे? क्या शुभमन गिल के ऊपर अब टाइम आ गया कॉल लेने का? हाँ क्या बुमराह के बिना हमारा पेस अटैक नॉन एग्जिस्टेंट है? या ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, एक एक सवाल की जड़ तक जाएंगे और अच्छे से इनको आंसर करेंगे। बट उसके लिए आपको बदले में हमारे लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, हमारी वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाओ और उसे भी जरूर ज्वाइन करो। और अब एंजॉय करो इस एपिसोड को। आई थिंक सबसे पहले ना जरा बात करते हैं कि टॉस पे हुआ क्या है और टीम जो चूज करी इंडिया ने, क्या उसका सेंस था कि नहीं था। बट मैं एक दो कंप्लेन्स भी करना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे से ऑडियंस आप भी एग्री करेंगी। आज देखो, टॉस जीत के सूर्य कुमार यादव ने ऑन अ लाइटर नोट फर्स्टली भूल गए थे कि करना क्या है। रोहित शर्मा बन मुझे चुके थे वो याद आ गया भाई, आज भी कोई। क्यों? अरे यार रोहित शर्मा वो खुद कह रहे थे भाई, सोचो टॉस पे खड़े होके कि आई थिंक आई एम बिकमिंग लाइक रोहित तो शर्मा। ये गाना रोहित शर्मा के लिए कब से होने लग गया? अरे सिर्फ धोनी के लिए नहीं है भाई, बाकियों के लिए भी होता है, बाकी लोगों के लिए भी है ये। बट दोनों कप्तान जो है वो एक प्लेयर का नाम भूल ही गए थे कि उनके Yeah. टीम में दो दो चेंजेस हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं वो? हाँ। एंड टॉस इंडिया फाइनली जीतती है। क्राउड पागल होगी जब सुना कि हम भाई बैटिंग कितनी करने वाले हैं। मैं भी उनमें से था, मैं हाँ। घर पे बैठ के चला रहा था कि बहुत बढ़िया यार बैटिंग ले ली इस बार। मैं उस टाइम पे जिम में वो कर रहा था, लैटरल रेस कर रहा था, तो बड़े दम से मार रहा था। यस बहुत मजा आया उस टाइम पे। बट अगर हम पिच की बातें करें, हाँ। देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करा गया कमेंटेटर्स के थ्रू। एंड ये एक मेरी जेन्युइन हार्टफेल्ट कंप्लेन है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई थिंक आप सब अग्री करोगे। 2023 वर्ल्ड कप का जब फाइनल आया था ना, वो मेरे लिए एक वेकअप कॉल था या कि पिच को मैं कैसा भी सोच लूं ना, जब तक मैं अपने घर में बैठा हूं यहाँ पे मैच एनालिसिस कर रहा हूं ना, एक्चुअली में क्या होने वाला है वो मैं बस गेस ही कर सकता हूं। द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट केम इन आईपीएल 2024, या जब मुझे रियलाइज हो कि वहां पे पिच के ऊपर खड़े हुए कमेंटेटर्स और एनालिस्ट भी गेस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसका ना भाई इसको अब दो तरीके से देख सकते हो। एक तो बहुत ऑब्वियस तरीका ये देखने का है कि इन सब कमेंटेटर्स को या पिच एनालिस्ट को स्पेसिफिकली बोला जाता है कि यू आर ट्राइंग टू सेल दिस मैच। हाँ, ये तो मैं tweet भी क्योंकि करी थी। जेंजी ऑडियंस से आप थोड़ा बोलो कि हाई स्कोरिंग पिच होने वाली, जो कि आईपीएल में मोर और लेस आपको देखने को मिलती आई है। जेन्युइनली बिलीव 2024 के आईपीएल के बाद से हमें और ज्यादा, मतलब अगर आपको याद होगा, आप हमारे इस साल के एनालिसिस भी देखना आईपीएल के मैचेस की, हाँ। कितना गलत होता था पिच के एनालिसिस यार। नहीं, पर किसी ने हमारे ट्विटर पे, आई वुड गिव क्रेडिट टू आवर सब्सक्राइबर, उसने ये बोला कि आप वैसे देखो तो ऑफ लेट काफी लोग बोल रहे हैं कि वो पिच रीड कर ही नहीं पाते। जैसे हार्दिक पांड्या हमेशा नेहरा जी की मदद लेते थे, पैट कमिंस खुद कहते हैं कि मैं पिच रीड नहीं कर पाता। तो क्या मतलब ये ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि लोग नहीं इट्स अ read वेरी कर रहे हैं? स्मार्ट स्टेटमेंट टू मेक। जिसने ये बोला, शॉट आउट टू यू। बट आई थिंक क्योंकि ये ना, कोई भी बंदा भगवान की वाणी तो बोलता नहीं है, पत्थर के लिए लेके ये नहीं बोल सकता कि आज पिच ऐसे बिहेव करेगी। हाँ। ठीक है। आई थिंक द क्लोजेस्ट दैट अ गाय हैज बीन सचिन तेंदुलकर, जिसके लिए लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई ये बंदे जो बोलते थे वो तो एनालिसिस हाँ, हो ही परफेक्ट जाता होती था थी। यार। बट ऑफ कोर्स आप नेचर कैसे प्ले आउट करने वाला है, देखो वो जो मिट्टी है वहां पे, जो घास है, वो कुदरत का एक पार्ट है। तो वो कैसे प्ले आउट करेगा? अब भाई अगर बादल आ गए एकदम से और हवा चेंज हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। तो डेफिनेटली आप 100% तो कभी भी जज नहीं कर सकते हो। बट एक बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके थ्रू आप ये तो कह सकते हो ना कि अगर क्रैक्स ज्यादा है तो मतलब ड्राई है, अगर घास ज्यादा दिख रही है मतलब पेसर्स को हेल्प मिलेगी। ये तो कभी नहीं होने वाला कि हरी घास
घास हरी घास लगी हुई है और उसके ऊपर कुलदीप यादव इतना इतना टर्न कर रहे हैं। मतलब 20 का 22 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये नहीं ना कि अब 20 का 11 बता दो, इतना नहीं हो सकता। आज ये हुआ है लेकिन, एंड आई थिंक जितनी भी इंडियन पब्लिक है जो डिसअपॉइंटेड है कि आज इंडिया ने जो है 250 क्यों नहीं बनाए, तुमने ट्वीट कर दिया कि 300 बनने की नहीं बन रहे हैं। अरे मैं इतना सीरियसली कोई ऐसा मैं उस समय ट्वीट करता हूँ, मैं बहुत मजे में कर रहा था भाई कि ओमान के अगेंस्ट खेल रहे तो क्या हम लोग रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं 300 लोडिंग। बट जब अल्टीमेटली रियलिटी निकल के आई है, हाँ। जो कि 180 190 से कम भी हम इनफैक्ट रुक गए, ये स्कोर क्या इंडियन फैंस को डिसअपॉइंटिंग लगना चाहिए? क्योंकि पिच माइंड यू वाज नॉट अ बैटिंग पैराडाइज। क्या ये वो होने वाला है जैसे कोहली की मीम बन रहे थे 2024 में या 23 में बन रहे थे? क्या टॉर्टोइस में जो है एक इमेज है, उसमें कोहली का फेस लगा दिया, ट्रस्ट मी ब्रो द पिच वाज स्लो। क्या सैमसंग के लिए इस बार वर्डेड बनने वाले हैं? यार देखो, सैमसंग की बात करना जरूरी है क्योंकि मैन ऑफ द मैच उनको ही मिला, हाँ ठीक है, एंड शुभमन गिल उनका डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है या, ओपनिंग के या, स्पॉट के लिए, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, अभी 2 मिनट में करता हूँ। बट मैं पहली एक्सपेक्टेशन हर किसी के लिए जो ये सुन रहा एनालिसिस सेट करना चाहता हूँ, दिस वाज नॉट अ 250 विकेट, ठीक है। अगर इंडिया नहीं होती, दिस वाज नॉट इवन अ 200 विकेट। हाँ इंडिया थी इसलिए, और सामने ओमान थी, क्या इसके वजह से 200 टपने चाहिए थे? 100% टपने चाहिए थे। एंड इस बात की अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट है तो आप एकदम सही हो, आप एकदम जायज है आपके लिए ऐसा सोचना। 200 तो बनने चाहिए थे भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, 220 भी बन सकते थे, क्योंकि इंडिया एंड ओमान थी। अगर पाकिस्तान और यूएई होती तो मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान यहाँ पे 150 भी 150 चलो हो जाते, 170 भी क्रॉस कर रहे होते तो, बट इंडिया के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। एंड यहाँ पर कमेंटेटर्स जो है, वकार यूनिस, एक तो पहली बात तो कर क्या रहा है वहां पर, निकालो पहले तो उसकी बात, जबरदस्ती रखा हुआ, क्यों रखा हुआ उसको? बंदा बोल रहा आके कि बैटिंग पैराडाइज लग रही है। मैं देखा था पहली बॉल पे तो उन्होंने डीआरएस लिया था अभिषेक शर्मा की, जो बाहर पिचिंग आउटसाइड लगती है, उसमें सिंगल हो गया था। तो दूसरी बॉल जो थी वो शुभमन गिल की पहली बॉल थी, उसको उन्होंने बड़ा करारे तरीके से मिड विकेट पे फ्लिक मारा था, फील्ड हो गई थी, है ना। और उसके बाद पता शुभमन गिल ने क्या करा था? ऐसे मार के ये करा था। हाँ आई रिमेंबर। तो वकारी उसने पता कमेंट्री में क्या कहा है? एक्सप्रेशन देख लो, दिस मींस दैट इट्स अ बैटिंग पैराडाइज, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बॉल आने वाली है बैट पर यार मतलब इट्स नॉट जस्ट वकार यूनिस, क्योंकि पहली बात तो मैंने ये भी देखा कि बीच मैच में भी, मतलब जब इंडिया काफी 10-12 ओवर बैटिंग कर चुकी थी उसके बाद भी ये लोग बोल रहे थे उस टाइम पर फिर जब पता चला कि 200 नहीं बनने वाले, बाद में आते यूं पलटे, यूं पलटे। एक गिरगिट का जैसा कलर पलटता है ना, उससे ज्यादा जल्दी तो कमेंटेटर्स पलटते हैं अपनी बातों पे यार, कि ऑफ कोर्स द बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट दैट वेल। अरे अभी तो तू कह रहा था कि अभी 200 टपने चाहिए यहाँ पे, कि शुभमन गिल ने यूं कर दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 250 रन आज बन रहे हैं। तो इट इज इंसैनिटी कि मैं, क्योंकि ये सब एक्स क्रिकेटर्स हैं यार, अपने खुद बड़े हो तो इनको देखा है, और आप ऐसी चीजें कर रहे हो। मे बी ब्रॉडकास्टर से प्रेशर है या क्या है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा ही होगा, जबरदस्ती हाइप बिल्ड करनी है 200 की, क्योंकि हम भी तो ढीठी है ना, हमसे तो झेला नहीं आता। ये मैंने आईपीएल के टाइम पे भी देखा था अपने कमेंट्स में कि सब कहते थे यार इट इज द डेथ ऑफ क्रिकेट, ये 250 रन बन के 300 रन बन जाएंगे, इससे मजा नहीं आ रहा, बैट बॉल का बैलेंस नहीं है। और जहाँ 3 मैच 150 पे रुक गए थे यार, मजा नहीं आ रहा यार, ये क्या हो गया एकदम से यार, दिल नहीं लग रहा है यार। तो 200 की पिच तो बनाओ कम से कम। आज के टाइम पे अगर 200 की पिच होती है तो लोगों को लगता है इवन बैलेंस है। अरे लास्ट सीजन मतलब 200 टू फॉर मी आल्सो, मुझे लगता है 200 टू 220 इज अ स्वीट स्पॉट, जहाँ पे आप ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो। पर ये जेन्युइन नहीं हो गया भाई। बट चलो अगर हम इनके बाद जो प्लेयर्स आए हैं उनकी बातें करते हैं, 2 चेंजेस थे। एक चेंज मेरे दिल में बहुत ज्यादा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को तो वो प्लीज जरूर कर दीजिए। बट इंडिया ने अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दोनों को खिलाया भाई, जो कि मैं कल कह रहा था कि क्या 2 पिचेस खेल सकते हैं, एंड अल्टीमेटली एग्जैक्टली भी होता है। रिंकू को खेलने को नहीं मिलता, क्योंकि वंस अगेन आई वाज वंडरिंग कि कैसे ही मिल जाएगा यार। पर मतलब ठीक है, वरुण बैठना पड़ गया भाई। हाँ, एंड अच्छा मैंने कल ना थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशंस को भी ऑब्जर्व कर रहा था इनके, एंड जर्नलिस्ट की भी बातें सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अर्शदीप सिंह के अपेरेंटली फिंगर में कोई इंजरी भी थी शायद। ये अर्शदीप सिंह को पूरे टाइम यही होता है, फिंगर में कुछ होता है, उंगलियों में चोटें लगी हो रही थी। वो होता है उनके साथ ना, हर मैच से पहले टेबल पे ऐसे हाथ रखे जाते हैं और टक टक चाकू चल रहा होता है, चाकू वाला। शायद उनके साथ वाला गेम खेला जाता है। पर हमेशा ये इंग्लैंड में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी यही हो रहा है, तो रेडी तो रहो यार पूरे टाइम। इनफैक्ट वो फील्डिंग करते वक्त भी थोड़ा सा कॉन्शियस थे कि उंगली पे चोट ना लगे, तो लोगों को लगा था कि शायद वो नहीं खेलेंगे, इसलिए हर्षित राणा के रूमर्स आ रहे थे। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बुमराह जी को रेस्ट करने को मिला, उन्होंने बहुत मेहनत करी है पिछले 1 महीने में। अब उन्हें खेलना है ना, परसों मैच है भाई, परसों क्या, अब तो कल ही मैच है, मतलब अब आज जब वीडियो जाएगी तो कल ही मैच होगा। बट आई थिंक ही इज अ वेरी हार्ड वर्कर यार।
ऑब्वियसली भाई, पिछले एक महीने में बहुत वर्कलोड रहा है वर्कलोड बहुत अगस्त के ज़्यादा महीने है। में। हाँ, मुझे लगता है कि बुमराह ने कम से कम 50-30 ओवर तो डाल दिया आराम से, तो आराम उसके चलते उनका रेस्ट करना बनता था। एंड वरुण चक्रवर्ती बैठे हैं, कुलदीप यादव नहीं बैठे, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। क्या ये प्रायोरिटी है? हाँ, मतलब अभी तक एकदम उल्टा था और एकदम चेंज हो रहा है। आई थिंक इट इज ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट यार, कि इन दोनों बंदों Fight की इतनी है। क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि ये तो है। एवरी मंथ यू डोंट नो कि कौन कहाँ आ रहा है। मुझे वही लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के चलते हुए भी जो रेस अभी बची है, कुछ नहीं कह सकते लास्ट से यार। कुछ महीनों की, कोई भी ऊपर आ सकता है। मुझे लगा था कि वरुण चक्रवर्ती ने स्पॉट सील कर दिया, बट आई हैव बीन हम्बल्ड भाई, एंड कुलदीप क्रेडिट टू यादव कुलदीप यादव। गजब तरीके से वापस आया टीम के मजा आ अंदर। गया। बट अब हम जरा ना बैटिंग की बातें करते हैं हमारी। क्या ये सेल्फिश होकर खेल रहे थे लोग, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर एक्चुअली में कंडीशंस ही ऐसी थी? क्योंकि अभी मैंने आपको पिच के बारे में बताया, अब थोड़ी सी एटमॉस्फेयर की बातें भी करते हैं। द कंडीशंस देयर, ये पिच एक्चुअली में इट वाज वेरी सिमिलर टू द लास्ट गेम श्रीलंका अफगानिस्तान वाला। तो यहाँ पे यू वुड एक्सपेक्ट कि 150 टपने चाहिए, बट यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी आज और जो गर्मी थी, 32 डिग्री वहां पे था। हाँ। अब हम दिल्ली वालों के लिए 32 वही डिग्री कह रहा था कम भाई लग रहा कि- होगा, लेकिन व्हाट इट रियली फील्स लाइक इन द स्टेडियम हाँ। कपल्ड विद ह्यूमिडिटी। तुम ये सोचो, अबू धाबी का जो स्टेडियम है वो बहुत ही ओपन एरिया मैं स्टेडियम है। यही कहना रहा था कि शायद वो इतना एरिया भी खुला खुला है ना, तो उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती होंगी। सन तो वैसे अच्छा, अब होगा ही नहीं रात को, धूप निकलती है क्या? पर गर्मी होगी। जादू तो तुम ही हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टेडियम इतना खुला हुआ है, इसीलिए अबू धाबी में कंपैरिजन टू दुबई ड्यू कम पड़ती है, क्योंकि हवा का पासिंग ज्यादा होती है, क्योंकि खुला स्टेडियम है। उसके बावजूद ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी, तो सोचो जेन्युइनली कितने कंडीशंस टफ होंगी। ओके, इसलिए बैटिंग करना आसान नहीं था। प्लस पिच भी फर्स्ट इनिंग्स में एज द गेम वाज प्रोग्रेसिंग इट वाज नॉट रियली हेल्पिंग। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन वंस अगेन ले आउट करना चाहता हूँ कि 250 एक्सपेक्ट मत करते। लेकिन अगर ओमान के बंदे सिर्फ 21 रन से हार रहे हैं और सूर्य कुमार यादव को आके कमेंट करना पड़ रहा है कि आई एम रियली टेकन अबैक, क्या अमेजिंग स्टाइल ऑफ प्ले था इनकी बैटिंग का, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, देन इट मेक्स यू वंडर कि इंडियन बैटर्स क्या कर रहे थे। एंड लेट्स स्टार्ट विद शुभमन गिल। ठीक है, एज ओल्ड जो उनकी एक परेशानी है, जो कभी फिक्स हो जाती है कभी खुल जाती है दोबारा, बैट और पैट के बीच में से गैप था। शुभमन गिल टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 बहुत ही अच्छी बॉलों पे आउट हुए, ये तो मैं बोलूंगा। पिछले बार जो सैम में हमने कैरम बोर्ड लाई थी, इट वाज अ ग्रेट बॉल, बट वंस अगेन आप आईपीएल में खेल रहे हो, आपको हाथ से रीड करनी आनी चाहिए चीज। आज की बॉल क्योंकि ह्यूमिडिटी थी तो स्विंग होनी थी, बैट पैट के बीच का गैप एक्सप्लॉइट हुआ है बड़ी अच्छी तरीके से, रन नहीं आए हैं, एक मिनो बैशर बन सकते थे भाई। ग्रुप स्टेज खत्म हो गया, अब रन नहीं है अभी। यार देखो, तुम्हारा अच्छा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या गिल के ऊपर सवाल उठने चाहिए अभी? नहीं, देखो सवाल तो जरूर उठने चाहिए कि आप में एक प्रेशर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि टीम के अंदर आना इन द फर्स्ट प्लेस कुछ कंफर्म नहीं था, और वेरी ऑनेस्टली सही भी नहीं था। ये आधी रात को भी कोई शादी भी करा रहा है हमारे यहाँ पे ये सभी चलता रहता है। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी बात की खुशी है आज भाई? आज तो आप लोग हमें सुपर थैंक्स दो ताकि हम लोग स्टूडियो और अपग्रेड कर सकें, ये सब चीजें आपको देखने को मिले। पर गिल का मैं वही बोलूंगा यार कि क्वेश्चन तो जरूर होने चाहिए। हर एक खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहा उस पर सवाल होंगे ही होंगे। दैट डज नॉट मीन, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि उनको टीम से निकाल देना चाहिए। यार मुझे लगता है कि सवाल उठाने का भी ना एक समय होता है भाई। समय आ गया। 3 मैच कहाँ यार? पहले मैच में तो अच्छी बैटिंग करी ना, नॉट आउट थे। चलो, ज्यादा बैटिंग करने को था ही नहीं उस मैच के अंदर। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपकी वो ज्यादा नहीं आया नॉक, एंड यहाँ पे ओमान के 2 मैचेस हो गए। मुझे वैसे भी लगता है, मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर सुपर फोर्स में इफ वी सी फॉर अ कपल ऑफ मोर गेम्स के रन नहीं आ रहे, सवाल उठाने का टाइम तब आ जाएगा। एंड जो जजमेंट लोगों को क्रिएट करनी है कि वॉज दिस मिशन सक्सेसफुल और नॉट, कि आपने सैमसन को वहां पे 21 डक का वादा देकर जो नीचे ठूस दिया है, और उसके चलते हुए एक बंदा जो सीधा वाइस कप्तान बन के आ रहा है, क्या ये जो मिशन था, ये जो टेस्ट था, एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? उस चीज़ को जज करने का टाइम एशिया कप खत्म होने के बाद ही आना चाहिए। मुझे लगता है अगर यार मेरे से बड़े को किसको डिसएग्रीमेंट थी यार, आप जो लोग वीडियो देखते हैं आपको पता है मैं कितना ज्यादा अगेंस्ट है चीज से कि शुभमन गिल को जबरदस्ती आप क्यों लेके आ रहे हो T20 टीम में, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद जस्ट शुभमन गिल। कोई भी बंदा आप 3 फॉर्मेट में जबरदस्ती क्यों ठूस रहे? मैं पता, ये बहुत बड़ा रीजन मेरा यही है कहने का, क्योंकि आप कुछ भी कह लो ना, थोड़ा आपको सिंपथाइज भी करना पड़ेगा उस प्लेयर के साथ, क्योंकि हर प्लेयर की एट सच ए यंग एज ये बस की बात नहीं होती कि वो अक्रॉस फॉर्मेट्स यूं स्विच कर ले। अभी टेस्ट सीरीज खेल के आया, 1 महीना कोई क्रिकेट नहीं हुआ, एकदम से T20 में चांद प्लेयर बन जाए। अभी 28 को एशिया कप खत्म होगा, 2 तारीख से वेस्ट इंडीज सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे कप्तान बन के टेस्ट में चांद प्लेयर बन जाए। इस T20 का फॉर्म खराब होता है, कहीं उनका टेस्ट का अच्छा फॉर्म, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए आपको ये प्लेयर जबरदस्ती में ठूसने की जरूरत नहीं है हर फॉर्मेट के अंदर। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेट्स बैक हिम टिल द एंड ऑफ द एशिया कप। लेट्स प्रे कि बंदा परफॉर्म करके दे। आई रिमेंबर जब हमने क्रिटिसाइज भी करता तो यही कहा था कि जब एशिया कप शुरू हो जाएगा तब तो बैकिंग है पूरी, फुल बैकिंग भाई। बट अगर 2-3 मैचेस और रन नहीं आते, सवाल उठने जायज है और वो जजमेंट पास होगी।
एंड मेरा बस यही कहना है कि अगर रन नहीं आते हैं ना, आई डोंट वांट टू सी अ सिंगल शुभमन गिल फैन देन जबरदस्ती इनसिक्योर होके इस एजेंडा को पुश करे कि कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं चलती है चीजें। पर फिलहाल आप लोग गिल को बैक करो जिस तरीके से आप लोग हमें बैक करता है, अगर नहीं कर रहे हो तो करो यार, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड बैक करो हमें। देखो But बेस yeah, कितना आ रहा है, आप बहुत ही- शीशे की आवाजें कर रहे हैं हम पार्टी करने वाले अभी। ओमान की तरफ से। बट इसके बाद जिस तरीके से आउट होते हैं एंड अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली, अभिषेक शर्मा राइट नाउ, सूर्य कुमार यादव के बाद मैं बोलूंगा इस टाइम पे ही इज द बेस्ट T20 प्लेयर। ऐसा चांद Batting में, प्लेयर, batter. हाँ मतलब बैटर ऑब्वियसली, पर मतलब भाई जो बंदा सिंगल हैंडेडली कैरी कर सकता है ना, बाकी प्लेयर्स चलो पिच ऐसी है, पिच वैसी है, एक खिलाड़ी आपका ऐसा होना चाहिए जो कि रिगार्डलेस ऑफ द पिच तोड़ के रखे। भाई तोड़ दिया उसने प्लेयर शर्मा को, नाम है भाई, पूरे पावर प्ले के अंदर तोड़ दिया एकदम। वो डिट्टो वही कॉपी करता है रोहित एक शर्मा सपना ही रह जाएगा रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा को सामने साथ बैटिंग में ना, करते ओपनिंग करते हुए एंड इंडिया संजू के सैमसन और विराट कोहली को। सैमसन को तो तुमने भाई एकदम ही गिरा ही दिया है। पर चलो संजू सैमसन की बातें कर लेते हैं, बिकॉज Yeah. अभिषेक शर्मा डिड हिज जॉब। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वंस अगेन, आज इंडिया के सारे विकेट्स लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स के अगेंस्ट गिरे, जो रनआउट भी दो हुए हैं ना, वो दो लेफ्ट हैंडर के हाथों से लगा और भाई लेफ्ट ये हाथ पर ही लगा। इतना अनलकी तो मैंने देखा ही नहीं कभी कि वो एक ही बॉलर उसी बॉलर के ओवर्स में 2 बार आपको वैसे ही रन आउट होते हुए देखे। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, पैटर्न लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करा है। सारे विकेट लेफ्ट आर्मर्स ने क्यों लिए? क्यों लिया? एक रीजन तो ये कि उस टीम में मेनली लेफ्ट आर्मर्स ही थे, तो जब बॉलिंग ही वही कर रहे थे विकेट वही वही लेंगे। लेंगे। दूसरी बात ये भी है लेकिन हाँ। आप लेफ्ट आर्मर्स को नेचुरली दुनिया में इतना ज्यादा नहीं फेस करते हो एज अ क्रिकेट, विच इज वाई चाइना में सच अ रेयरिटी। या तो वो चीज भी इफेक्ट पे आती है भाई। पर नेट्स में ये- तो आप अच्छा खासा फेस करते हो भाई। नहीं, कितना करते हो? अर्शदीप सिंह, बस हाँ तो भाई वो भी तो आप रेगुलरली तो फेस कर ही रहे हो ना शिवम उनको। दुबे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, Yeah. इसमें से 5 में से एक बंदा अर्शदीप सिंह है जो लेफ्टी है। 20% ऑफ दैट, 80% बॉल आप राइट हैंडर से ही फेस कर रहे हो। ये पर हर टीम का यही होगा ना, हर टीम में लेफ्ट आर्मर्स कमी होते हैं। इट जस्ट हैपेंड टू बी अ स्पॉट जहाँ पे इंडिया को अच्छा टेस्ट करा गया आज। ओके, तो मुझे लगता है इट वाज गुड प्रिपरेशन। क्या ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कमेंटेटर्स को बोलते सुना था कि सिंस पिच आप थोड़ी सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्लो हो सकती है, तो सॉरी स्लो होने में मुश्किल होगी, तो प्लेयर्स को एक्चुअली में धीरे बॉल डालनी पड़ेगी। नहीं तो ये भी मैं पॉइंट एक बनाया था कि ये बंदे नेट्स में किनको खेलते हैं? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ये सब 140 से कम फेंकते नहीं है। आज आप उन लोगों की एवरेज स्पीड्स देखो, भाई 119 किलोमीटर तो जैसा चल रहा था कि नॉर्मलिटी बन चुकी या। है। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे संजू सैमसन एंड इवन अभिषेक शर्मा पावर प्ले में बॉल को हर मिडिल नहीं कर पाए थे कंसिस्टेंटली। द डिफरेंस वाज संजू सैमसन बहुत टाइम बाद आ रहे थे एंड अभिषेक शर्मा इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। तो जो बॉलें मिडिल नहीं हो रही थी ना, ही वाज स्टिल स्मार्ट इनफ कि उनकी प्लेसमेंट ऐसी होगी गैप्स में दे दी। बिकॉज दैट इज हाउ अ मास्टर ऑफ पावर प्ले बैटर इज, कि उसको ही पता है ना पावर प्ले में बैटिंग करने की आर्टी है कि मैं मिडिल नहीं करूंगा लेकिन मैं गैप में मार दूंगा तो चौका ही जाएगा। या। तो अभिषेक शर्मा का भी गेम ऑफ हिज लाइफ चल रहा है अभी। संजू सैमसन के ऊपर मैं वही बिफोर एनीबडी क्रिटिसाइजेस एम्पेरिया तो मैं मैच में बंदे को, ठीक है। दूसरी बात ये, आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर, उस बंदे की जो ओपनिंग की जगह थी उसको आपने एक तो वहाँ से हटाया, उसके बाद उसको मैचेस में बैटिंग नहीं मिल रही, आज बैटिंग करने को मिला इन रादर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्योंकि दूसरे से विकेट गिर रहे थे। तो मैं बस एक बिल्डअप बनाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वर इन फेवर ऑफ संजू सैमसन। अब 2 फैक्टर्स के अगेंस्ट क्या जाते हैं, संजू सैमसन से खुद बॉल मिडिल नहीं हो रही थी, सेकेंडली आप कितना भी स्लो हो जाओ ये जस्टिफाइड नहीं है। मैं ये जरूर बोलूंगा, संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे सेकंड ओवर में, गिल जल्दी आउट हो गए थे एंड अल्टीमेटली संजू सैमसन खेलते हैं 18th ओवर तक, तो 16 ओवर उनको खेलने को मिले हैं। उसके बाद हम बीच में कहाँ सोच रहे थे कि अगर इतना लंबा खेल रहा है संजू सैमसन तो 100 आ जाएगी। और बीच में आते आते ना मेरी मम्मी ऐसी मुझसे बोल रही थी, मतलब हमारी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं वो बोल रही थी कि ये क्या 100 मार देगा। मैंने कहा इतना धीरे खेल रहा है 100 भी नहीं मार पाएगा, मतलब खेलना भी चाहे ना 100 के लिए तो भी नहीं खेल पाएगा। हाँ तो आज नहीं लग रहे थे शॉट, नहीं लग रहे थे। और रॉबिन थप्पा, अगर जो केकेआर फैंस हैं उनको याद होगा जो उनका लास्ट सीजन था, उसमें एक मैच था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जहाँ पे वो आउट होने का ट्राई कर रहे थे, वो फिर भी आउट नहीं हो रहे थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो संजू सैमसन के साथ यही था कि वो आज वो आउट होने का ट्राई भी कर रहे थे पर नहीं हो पा नॉट रहा रियली। था। एंड आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ी बहुत फैक्टर आती है। मैंने एक कॉन्स्पिरेसी सुनी ट्विटर पे, शाउट आउट द गाय, क्या संजू सैमसन जानबूझ के धीरे खेल रहे थे क्योंकि जिस प्लेयर ने उनको रिप्लेस करा वो तो अपने रन बनाकर ही आया, तो हाँ टू सेंड अ मैसेज कि भाई ठीक है अगर अपने रन बना के हम टीम में आ सकते तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगा। नहीं मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ, पर मैं ये जरूर बोलूंगा बहुत डीप लेवल कॉन्स्पिरेसी कि ये भी जो आर्ग्यूमेंट है ना, और फ्लैट है
ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि उनकी पोजीशन चेंज कर दी, संजू यार इससे सैमसन, फर्क पड़ता है। नहीं फॉर श्योर पड़ता होगा, पर उस पोजीशन पे जहां पे हम लोग कह रहे चेंज कर दी गई है, उन्होंने बैटिंग कहाँ करी है अभी तक? अभी ये उनकी पहली बैटिंग थी आफ्टर जनवरी फॉर टीम इंडिया, एंड आई नंबर 3 पे आई है। चलो ओपनिंग नहीं मिला, चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपको नहीं मिला मौका ओपन करने का, बहुत गलती होती है, बहुत गंदा लगता है, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। आप नंबर 3 पे आए बैटिंग करने के लिए, दूसरे ओवर में आ गए, पहले ओवर से आपको बैटिंग नहीं मिली, वर्चुअली ओपनिंग ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बीच में नंबर 5 पे बैटिंग कराई जा रही थी, आपने 2-3 मैचेस खेले, फिर एकदम से आपको वेरी वापस गुड ऊपर कर पॉइंट। दिया इसका गया। मतलब कि आपके स्किल सेट में अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं नहीं था, आया। इट वाज अबाउट द मेंटालिटी। हाँ, पर ये जो हो रहा है आपके साथ, दैट डज हैव एन इफेक्ट। और मैं ये जरूर बोलूंगा भाई कि बीच में ये भी हो रहा था कि इस टाइम पे इट इज अ नीड ऑफ द आवर कि संजू सैमसन को थोड़ा धीरे खेलना पड़ेगा, ही हैज टू स्टीयर द शिप, ही इज द कैप्टन नाउ। तो मैं उस टाइम पे ही सोचा था भाई पिछले 1 साल में हमें एक बार भी एंकर की जरूरत नहीं पड़ी, एंड अगर आपको एंकर करना भी है तो 124 की स्ट्राइक रेट, तो भाई आई डोंट थिंक आज की डेट में मैं जब किसी और टीम के प्लेयर्स को नहीं छोड़ता इस बात पे, तो इंडियन टीम में तो मैं बहुत ही शॉर्ट था। और मैंने ये चीज़ नोट करी है कि प्रॉब्ली पिछले 1 साल में वन ऑफ द वर्स्ट T20 इनिंग्स मेरे को देखने को मिली है संजू सैमसन की तरफ से। नॉट द 3 डक्स। ओह माय गॉड्स, पर एटलीस्ट ये बॉलें वेस्ट करना है। फ्रस्ट्रेटिंग भाई। तुम्हारा बनता है भाई। 6 विराट कोहली फैंस के लिए जिंदगी जहन्नुम बना रखी भाई, थी जब बेचारा वो 40 पर 50 नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि संजू सैमसन लोग कैसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी ने विराट कोहली को नहीं छोड़ा, और सैमसन ने यहाँ पे आके ये बैटिंग करी है। आप कुछ भी कह लो, मिडिल नहीं हो रही थी, आज दिन नहीं था, वो नहीं था, अरे तो आउट हो जाते। हाउ कन्वीनियंट की, अरे एकदम से 50 भी बन, वो जैसे कन्वीनियंट वर्ल्ड कप फाइनल में था भाई। अब मैं बहुत गाली पड़ने वाली है मुझे। वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे कन्वीनियंट था कि जैसी 50 वो एकदम से भाई छक्के भी लगने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे बड़ा कन्वीनियंट था कि जैसी 50 हो गए उसके बाद आउट भी हो गए। उससे पहले आउट ही नहीं हो पा रहे थे भाई। तो इतनी बॉल है, देखो थोड़ा बहुत तो 50 के लिए खेल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये था, ये रन के लिए खेल रहे थे भाई। आई डोंट लाइक इट। दिस होल गेम वाज अबाउट गेम प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल पैरामीटर्स, ठीक है ना। इंडिया इस मैच को सीरियसली नहीं ले रही थी। ये सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं ले रहे थे, थाला नहीं, पर ये उन पे भी सवाल होंगे भाई। क्या काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देखो अब इस बात पे हम इंडिया की ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। तिलक ने एक्चुअली ही प्लेड क्वाइट डिसेंट, अक्षर पटेल एक्चुअली प्लेड क्वाइट डिसेंट, तिलक, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए। अगर आप हटा दो तो मतलब ऑलमोस्ट सब ने, सैमसन ने 85 मार दी चलो, नहीं, और सब आके अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, पर सैमसन वहां पे नहीं खेल पा रहे थे। स्काई ने बैटिंग ही नहीं करी। तो अगर आप इन सब कंडीशंस को देखोगे ना, तो इंडिया ने अपने आप को ही एक सेल्फ इम्पोज्ड नर्विंग कर दी थी, अपने आप को तो डाउनग्रेड खुद ही कर दिया था। तो उसके चलते हुए भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई 200 नहीं टपे। बट वन सेकंड, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। 2 रीजन है मेरे हिसाब से क्यों 200 नहीं टपे। एक संजू सैमसन है, और दूसरे सूर्य कुमार यादव नॉट कमिंग आउट टू बैट। एक और है, क्या लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। ये तो जरूर है भाई, बट देखो अगर आप तो कर देते तो 200 बन जाते तब तक। जो आप यूनिवर्स से भेजते हो वही आपके पास वापस आता है। बट ये बात है। एंड सूर्य कुमार यादव पे मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा उधर उधर 2 छक्के लग गए होते, 3 छक्के लग गए होते, 3 बॉल की बात, और गेम ऊपर नीचे हो जाता। क्योंकि आज बॉलर्स भी इट वाज नॉट लुकिंग लाइक दे वर इन द बेस्ट ऑफ देयर। तो चलो अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं ना थोड़ी सी, क्योंकि सिर्फ बैटिंग नहीं, थोड़ी गुड़गोबर करा आज। आज तो ऑन ऑल फ्रंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट हार्दिक पांड्या ढीले थे भाई, अक्षर पटेल ने कैच भी छोड़ा क्योंकि आज तो वरना 44 इन द पावर प्ले भाई, एक भी विकेट नहीं गिरा। नो विकेट लॉस, दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग। सरदार जी ने क्या बैटिंग करी है भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि ओमान ने भी, कान के पास तो उनका बैकलिफ्ट होता है। पर मैं सही में कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। देखो मजा तो आया देखने में ओमान को। ये मैच इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला था, पर रिस्पेक्ट टू ओमान, फीलिंग प्राउड। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये नो विकेट लॉस, 44 रन बने तो चलो बना दिया आपने, पर एक भी विकेट ना ले पाना, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड मी। मतलब बॉलर्स ने और कुछ बैटर्स ने टीवी पे आने लायक जितना काम करा उससे तो रोहित शर्मा ने करा आज, ऐसे करके साइड शो के जैसे करते भाई। इतना ज्यादा हंसी आई थी ना जब भी कोई आउट होने वाला है इंडिया का, तो रोहित शर्मा हंस के ऐसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हीं को मिला है। पर अर्शदीप के 2 ओवर, हार्दिक के 2 ओवर, हर्षित के 2 ओवर, पर कोई भी एक भी विकेट। ऑनेस्टली हर्षित राणा सबसे एक्सपेंसिव थे, लेकिन सबसे ज्यादा एफर्ट उन्होंने डाला है। पता है एक्चुअली अर्शदीप वाज लग रहे थे ऊपर नीचे भाई, he was quite bad to be honest। उनको एक विकेट 100 विकेट दान कर दिया। पहली बात तो रिस्पेक्ट टू द गाय यार, बंदे ने सिर्फ 2-3 साल ही तो खेला भी, और उसने ऑलरेडी 100 विकेट ले लिए। क्रेजी प्लेयर, T20 में तो क्रेजी प्लेयर, मतलब क्या लेगेसी छोड़ के जाएगा बंदा फॉर श्योर। तो एंड वन सेकंड, इट इज वेरी अनफेयर
टू जज हिम बिकॉज बेचारे को खेलने को नहीं मिला इंग्लैंड की हाँ सीरीज मैं भी में। वही कहने वाला था। यहाँ पर भी टाइम नहीं मिल रहा था उनको, Yeah. एक मैच मिला उसमें आप बड़ा आसान है जज करना कि आपका ऑफ डे था, हाँ। लेकिन ऑफ डे तो था। हाँ फॉर जो श्योर तो फुल टॉस से बाहर मिल रही थी मारने को। अल्टीमेटली शिवम दुबे के बाद सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर, मतलब जिनने एक और ज्यादा डाला, वरना अभिषेक शर्मा तिलक वर्मा ने भी इस बार और डाले, वो अर्शदीप सिंह की थी। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या इज स्टिल नॉट एट हिज बेस्ट, आई थिंक थोड़ा रस्टी है, लेकिन पर आज better इंप्रूव हुए करा हैं, है। हाँ, yeah. लाइक वो होता है ना, जब आप विकेट लेने नहीं जा रहे हो बट यू जस्ट हैव टू कंटेन रन्स, आई थिंक दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हार्दिक पांड्या। हाँ क्योंकि उनका नेचुरली वही रहना कि बैक ऑफ लेंथ बाउंसर्स मारता रहूंगा, वो सेफ बॉलिंग करना, कंटेन करने की उनकी आदत है, दैट इज व्हाट ही थ्राइव्स ऑन। तो मुझे लगता है कि आज उनके लिए गेम थोड़ा बेटर भी था, प्रेशर भी कम था कहीं ना कहीं। स्पिनर्स ने भी यार आज बहुत ज्यादा जलवे नहीं दिखाए, मतलब कुलदीप यादव ने भी एंड में आके 2-3 छक्के खाए हैं, 2 छक्के लगातार खाए थे, क्या बढ़िया छक्के मारे। नहीं तो मैं यही कह रहा था कि ओमान का भी अगर आप नोटिस करो तो अल्टीमेटली 44-0 इन पावर प्ले था इनका। फॉर फुटबॉल चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई 0 यार। उसके बाद चलो ठीक है, अगले जो 4 ओवर का फेज आया था वहां पे सिर्फ 18 रन आए थे एंड एक विकेट भी इनने गवा दिया था, बट आखिरी के 10 ओवर में इन लोगों ने जैसे बैटिंग करी है। कितने रन आए? 62 थे 10 ओवर के बाद। 62 10 ओवर का टोटल इनके बने हैं 167, बेसिकली 105 रन आए इनके टोटल में। हाँ, मैंने नोट कर रखा था भाई। नहीं तो 105 रन। तो 10 से 15 ओवर की फेज में इनने 54 रन मारे हैं। एंड यहाँ पे आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे दुबे की भी बॉलिंग आई थी, यहाँ पे अभिषेक कोई बॉलिंग दी थी। क्या दुबे ने यूए के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं करी थी? यहाँ पे तिलक की बॉलिंग नहीं, 3 विकेट नहीं लिए थे, बीच में डंडी मारो। मैं कह रहा हूँ तो भी मान लिया, पर जो डेथ ओवर में इन लोगों ने बैटिंग करी है लास्ट के 5 ओवर में, वहां पे 2 और अर्शदीप के थे, एक पांड्या का, एक हर्षित का, एक कुलदीप का, सारे मेन प्लेयर आपके, सारे मेन बॉलर्स। कलीम ने तो कलीमी है ना उसका नाम, भाई उसने तो मत्था भी टेक दिया, उसने तो हेलमेट भी उतार दिया 50 के बाद। वो एंड में जाते जाते भी ऐसे करते जाते, मतलब अरे जीत गए हैं क्या हम लोग मैच, इतना तो मतलब ठीक है, समझ गया, अच्छा खेला था भाई, शिट हाउसर ही है वैसे। पर बंदे ने 50 मारने के बाद ऐसे सेलिब्रेशन करी कि 200 बना है। वो भाग के आगे जाके विकेट कीपर के आगे जाके, मैं सोच रहा हूँ अरे अभी तो 50 तो 100 हो गया। दिस इज व्हाट इट मींस फॉर देम कि नहीं इंडिया नहीं, अगेंस्ट और वेरी ऑनेस्टली वो जो पाजी उनके कप्तान भी, उनने भी बोला था कि बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत हम्बल टीम है वैसे, पाजी बहुत हम्बल है वहाँ के। पर लास्ट के मैचों में 51 रन्स, तो मतलब ये क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट इन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया। इंडिया के 48 रन से आखिरी के 5 ओवर में, ओमान के 51 है। हाँ, ओमान ने इंडिया से ज्यादा रन मारे। या सोचो, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कह लो, आपको फीलिंग प्राउड करना पड़ेगा। आज हो गया क्योंकि जेन्युइनली यार ओमान ने रिस्पेक्ट दिखाई है। मतलब वी गॉट अ टफर टाइम अगेंस्ट ओमान एज अपोज्ड टू पाकिस्तान तो क्लोज भी नहीं आती भाई इसके, नॉट इवन क्लोज। अगर ये ओमान टर्न अप करती पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान कितने ओवर में हारती? ओवर में तो हारती छोड़ो, इतना सब झेलना ही ना पड़ता, इतने सारे ड्रामे होते ही नहीं, क्योंकि पहली बार हो जाती थी, कुछ जरूरत ही ना पड़ती। दिल पे ना लेते बेचारे, फिर कल फिर पिटने आएंगे। चलो वो तो अलग बातें हो गई, बट अल्टीमेटली बॉलिंग में यार देयर वर सम क्वेश्चंस वंस अगेन। गेम अननेसेसरली डीप गया है। स्पिनर्स आर अलाउड टू हैव वन ऑफ डे, अगर विकेट्स नहीं आते इट्स फाइन, बट पेसर्स यार बुमराह के अलावा मतलब लग रहा है कि या तो गेम टाइम की कमी है, रेगुलरली को खिलाना पड़ेगा, ये बात है, फॉर श्योर है, बट मतलब ओमान के अगेंस्ट तो यू हैव टू टर्न अप। ओमान एट द एंड ऑफ द डे, ये मुझे थोड़ा एक वरिंग साइन लगा कि आप बुमराह के अलावा क्या करने वाले हो। एंड बुमराह जी पता नहीं आगे जाके कितना खेलेंगे, पर चलो अब होप तो करते हैं कि सुपर 4 पूरा खेले वो। मतलब ये भी नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे। पर अवार्ड सेरेमनी पे चलते हैं भाई। अवार्ड सेरेमनी में आज बड़ा मुश्किल है भाई अवार्ड डिसाइड करना। नहीं मैंने तो कर लिया था भाई, मेरे तो। चलो पहले अवार्ड से करते हैं। या कौन सा अवार्ड? दान पराग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। या सबसे बड़े दानवीर कौन थे आज मैच में? सूर्य कुमार यादव। ओ माय गॉड, वैसे आई नो इट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। मैंने तो शॉट्स फायर कर दिए भाई। मैंने संजू सैमसन को दिया। दानवीर? हाँ भाई, दानवीर नहीं बोलूंगा मैं, इतना स्लो खेले हैं संजू सैमसन। आई थिंक मैं अर्शदीप सिंह का भी नाम ले सकते हैं, उन्होंने बहुत दान करे रन्स, कह सकते हैं। पर मेरे हिसाब से मतलब संजू सैमसन ने जो बैटिंग करी है आज, मुझसे नहीं देखा। दान पर आ गए वो मेरे हिसाब से दान पर आगी संजू सैमसन को जाएगा। मेरे दान पर आगे होंगे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, मतलब बैटिंग ही छोड़ दी, नंबर 11 पे आ रहा है। ये तो पहली बार देखने सब कुछ मैच ही छोड़ देते भाई आप। तो नींद 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, ये किसको तुम देना चाहते हो? शबनम। ये मैं सोचता कि शुभमन या फिर सैमसन में से किसी एक को मिलना चाहिए। शुभमन को मैं दे रहा हूँ क्योंकि भाई जाग जाओ भाई, अब हो गया टाइम। पूरा ग्रुप स्टेज निकल गया है, अब आने चाहिए आपके रन। जस्टिस गैंग आ रही तुम्हारे पीछे पड़ी है, ऋतुराज गायकवाड़ की और सैमसन की भी। ऋतुराज गायकवाड़ की वापस एकदम सी वो हो गई है ना, जाग गई है। पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा सरप्राइज था, पर बीच में एकदम सो गए थे सब लोग, वापस धीरे धीरे जाग रहे हैं।
पर भाई शुभमन गिल के पीछे सब लोग हैं इस टाइम। मैं एक्चुअली सैमसंग को दूंगा लेकिन अवार्ड हैं, यार, मतलब बंदे ने खेल कर भी नींद दिला दी, तो वो तो ज्यादा बड़े फेयर इनफ या निंदनी तो ज्यादा बड़े वही हैं वो। हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच, और आई थिंक एक ही बंदे को जाना चाहिए सिर्फ, अभिषेक शर्मा। हाँ मैंने भी अभिषेक शर्मा के अलावा मुझे लगता है इस पूरे एशिया कप में कोई अवार्ड ही लेगा ही नहीं भाई क्रेजी बैटिंग चल रही है उनकी, मतलब प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि एशिया का खत्म होगा, ही वुड बी द बेस्ट बैटर ऑफ दिस टूर्नामेंट। इंडिया के पावर प्ले में 60 रन थे, उसमें से 38 जो हैं वो अभिषेक शर्मा के थे 14 बॉलों में। क्रेजी भाई क्रेजी। संजू सैमसन के पावर प्ले में कितने रन थे? संजू सैमसन के पावर प्ले में रन थे 13 और 14 बॉल्स। तो नींद 11 तो मुझे लगता है कि यहीं पे सेट हो गया संजू था। सैमसन को बट रजनी ठंडा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड में एक्चुअली मैं कलीम साहब को देना वो मैंने भी उनको ही दिया। आई नो काफी लोग ये भी कह सकते हैं उनके नंबर 3 पे जो खिलाड़ी आए थे बैटिंग करने, उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से खेला था, बेटर खेला था, बट मुझे लगता है कि वो पावर प्ले से वो रिदम सेट करना कि आप आगे जाके लंबा स्कोर खड़ा कर पाओ, एक वो स्टार्टिंग से ही तेज खेलते रहना एंड टीम को मोमेंटम दिलाना, उसमें वो आमिर कलीम साहब ने भाई गजब करके दिखाया अच्छा। बट ऑल इन ऑल अगर लास्ट वर्ड्स की हम बातें करें इस मैच से, इंडिया का ये कैंपेन खत्म हो गया और ना पॉजिटिव नोट आप कहोगे या फिर क्या, या फिर कंसर्निंग नोट है ये? पॉजिटिव आई डोंट थिंक कंसर्निंग है, मतलब मुझे लगता है इंडिया ढीला खेली आज, हाँ थोड़ा टाइट होके खेलते हैं ना। एक ना जब अगर आप एक गेम को अप्रोच इस तरीके से कर रहे हो ना कि मुझे एक्सपेरिमेंट ही करना है, सबको टेस्ट करना है, तो वो एक नेचुरली स्टैंडर्ड और स्किल में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा ही दिखेगा। यस, नोबडी इज जस्टिफाइंग कि आपको ओमान के अगेंस्ट ज्यादा क्लोज जाना चाहिए था, बट मैं फिर भी ये चीज कहूंगा, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल हम लोग पाकिस्तानियों को फिर से ह्यूमिलेट वो करके तो पेलिंग है पकड़ के, इस बार हाथ ना मिला के भी थोड़ी एक्टिंग भी कर दो, थोड़ी सी करी दो इस बार एक्टिंग, और थोड़ी और बेइज्जती मिर्ची हुई लगे है ना, थोड़ी और, मजा हाँ, आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि डोंट जज इंडिया बाय दिस डे। आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन मोड और एक बुरा दिन भी था, और लीनियंट थी यार, मतलब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप हमारे से लीनियंट होके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा तो। बाकी कल हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का प्रीव्यू लेके आएंगे, एंड आज यार श्रीलंका और बांग्लादेश, भाई द अंडररेटेड राइवलरी। हाँ, तो इसका भी हमें रिव्यू करना है कल। तो ये 2 टॉपिक्स के साथ आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे कल सुबह।